हेलो फ्रेंड, तो आप सब कैसे? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का चौथा चैप्टर विचारक, विश्वास और इमारतें से जितने भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी को देखने वाले हैं। तो आप सभी ध्यान से फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की? बताइए आप सभी। गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अंतिम बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई? बताइए आप सभी। अंतिम बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, और आप सभी को इसमें से जितना का प्रश्न आता होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बौद्ध धर्म के लिए सबसे पवित्र स्थल क्या था? बताइए आप सभी। बौद्ध धर्म के लिए सबसे पवित्र स्थल क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्तूप, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? बताइए आप सभी। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर, यानी आपका राइट आंसर डी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? बताइए आप सभी। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? यह प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस प्रश्न को याद रखिएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्धमान, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला? बताइए आप सभी। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निरंजना, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? बताइए आप सभी। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महामाया, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? बताइए आप सभी। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 559 ईसा पूर्व, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? बताइए आप सभी। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 563 ईसा पूर्व, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? बताइए आप सभी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 483 ईसा पूर्व, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई? बताइए आप सभी। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजगिरी, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बताइए आप सभी। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीत किस शासक के काल में हुई थी? बताइए आप सभी। चतुर्थ बौद्ध संगीत किस शासक के काल में हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? बताइए आप सभी। स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किसका साहित्य है? बताइए आप सभी। त्रिपिटक किसका साहित्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बताइए आप सभी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बोध गया, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? बताइए आप सभी। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित हैं? बताइए आप सभी। हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? बताइए आप सभी। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न।
प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई? बताइए आप सभी, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजगिरी, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा? बताइए आप सभी, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य, यानी आपका राइट आंसर डी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? बताइए आप सभी, आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? बताइए आप सभी, प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाली, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बुद्ध के उपदेशों का संकलन क्या है? बताइए आप सभी, बुद्ध के उपदेशों का संकलन क्या है? तो आपका राइट आंसर जो सुत्त पिटक, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? बताइए आप सभी, ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो आपका राइट आंसर जो प्राकृतिक, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? बताइए आप सभी, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अश्वघोष, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताइए आप सभी, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रायसेन, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? बताइए आप सभी, निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? तो आपका राइट आंसर जो उपयुक्त सभी, यानी आपका राइट आंसर डी। तो देखते हैं अगला प्रश्न, सल्लेखन द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है? बताइए आप सभी, सल्लेखन द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म,